राजस्थान की पावन धरती, जहां हर पत्थर में इतिहास बोलता है, हर मंदिर में भक्ति की अमर कहानियां दफन हैं। ऐसी ही एक पवित्र जगह है चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित श्री सांवलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर। ये वही पावन स्थान है जहां के मुरलीधर ने भक्ति की मूरत मीराबाई का मन मोह लिया था। आज हम आपको इस चमत्कारी धाम की पूरी कहानी विस्तार से सुनाएंगे, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कहानी शुरू होती है सैकड़ों साल पहले मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की बाबर से लंबे युद्ध के बाद विक्रम संवत 184 में मृत्यु हो गई। मीराबाई के सांसारिक पति भोजराज भी विवाह के बाद 7-8 वर्ष तक जीवित रहे। उनके माता पिता का भी निधन हो गया और मीराबाई अकेली रह गई। जब संतों का एक पवित्र समूह देश भर में भ्रमण करता हुआ मेवाड़ की धरती पर पहुंचा। इन संतों के पास थीं श्री सांवलिया जी की 4 अद्भुत मनमोहक मूर्तियां। ये मूर्तियां इतनी सुंदर थीं कि देखने वाला मोहित हो जाता। जब यह जमात चित्तौड़गढ़ के पास बहने वाली बेड नदी के किनारे एक हरे भरे स्थान पर ठहरी तो आसपास के गांवों से सैकड़ों भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भजन कीर्तन का माहौल बन गया। सब मिलकर प्रभु का गुणगान करने लगे। संयोग से उसी समय भक्ति की प्रतिमूर्ति मीराबाई भी इसी स्थान पर आ पहुंची। 4 मूर्तियों में से एक ने उनका मन ऐसा मोह लिया कि वे उसके सामने नाचती गाती रह गईं। वीणा बजाती, भजन गाती और प्रभु के प्रेम में इतनी डूब गईं कि सारी लोकलाज भूल गईं। कहते हैं इसी मूर्ति के प्रेम में वे अंततः वृंदावन या द्वारका चली गईं, जहां वे भगवान कृष्ण में ही विलीन हो गईं। लेकिन जल्द ही खतरा मंडराने लगा। मुगल बादशाह औरंगजेब को इन मूर्तियों के बारे में पता चला। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया कि सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए और मूर्तियों को खंडित कर दिया जाए। ये खबर सुनते ही संत दयाराम और उनकी टोली ने एक योजना बनाई। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने बागुंडा गांव के पास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा। चारों मूर्तियों को इसी गड्ढे में सुरक्षित रखकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया गया। फिर संतों ने वहां धूनी रमा दी और भजन कीर्तन शुरू कर दिया। जब मुगल सेना वहां पहुंची तो उन्होंने हर तरफ तलाशी ली, पर मूर्तियों का कोई पता नहीं चला। सेना निराश होकर आगे बढ़ गई। कुछ समय बाद संत भी वहां से चले गए, लेकिन ये मूर्तियां सैकड़ों साल तक उसी जमीन में सुरक्षित दबी रहीं। 250 साल बाद भोलीराम गुर्जर का चमत्कारिक सपना समय बीतता गया। महीने बीते, साल बीते, सदियां बीत गईं। लगभग 250 साल पहले मंडफिया गांव के एक सीधे साधे गडरिये भोलीराम गुर्जर को एक अद्भुत सपना आया। सपने में किसी ने उन्हें बताया कि बागुंडा गांव के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में 4 मूर्तियां दबी हुई हैं। भोलीराम ने यह बात गांव वालों को बताई, लेकिन शुरू में किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर भी भोलीराम के जोर देने पर मंडफिया, बागुंडा और भादसोड़ा गांव के लोग मिलकर उस स्थान पर पहुंचे। खुदाई शुरू हुई और अविश्वसनीय 10 से 15 फीट नीचे से 4 मूर्तियां प्रकट हुईं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। भोलीराम का सपना सच हो गया था। खुदाई के दौरान एक मूर्ति थोड़ी टूट गई, जिसे वहीं छोड़ दिया गया। बाकी 3 मूर्तियों को बाहर निकाला गया। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, एक मूर्ति बागुंडा गांव में रखी गई, दूसरी भादसोड़ा गांव ले जाई गई, तीसरी और सबसे सुंदर मूर्ति, वही जिसने मीराबाई का मन मोहा था, मंडफिया गांव वालों ने ले ली। शुरुआत में इस चमत्कारी मूर्ति को भोलीराम गुर्जर के घर के आंगन में ही स्थापित किया गया। धीरे धीरे इस मूर्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। तब गांव वालों ने मूर्ति को भोलीराम के आंगन से हटाकर पास के एक कुएं के निकट एक छोटा सा कच्चा मंदिर बनवाया। समय के साथ मंदिर का विस्तार होता गया। 1956 में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री सांवलिया जी मंदिर प्रबंध समिति का गठन किया गया। 1961 से 62 में कच्चे मंदिर की जगह एक विशाल पक्का मंदिर बनवाया गया। 1980 से 66 में इस मंदिर में कांच का सुंदर कार्य करवाया गया, जिससे यह और भी आकर्षक हो गया। 3 दिसंबर 1981 को राजस्थान सरकार ने मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल का गठन किया। साल 2000 से गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर एक भव्य नए मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। मंदिर का सामाजिक योगदान सिर्फ भक्ति ही नहीं, सेवा भी। यह मंदिर सिर्फ
पूजा अर्चना का स्थान नहीं बल्कि समाज सेवा का एक बड़ा केंद्र भी है। मंदिर की आय का एक बड़ा हिस्सा जन कल्याण के कार्यों में खर्च किया जाता है, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पानी की व्यवस्था बनवाना, मुफ्त मेडिकल कैंप लगवाना जहां हजारों गरीबों का इलाज होता है, गरीब और बीमार लोगों को आर्थिक सहायता देना, बड़ी गौशाला चलाना जहां हजारों गायों की सेवा की जाती है। मंडफिया गांव में ही एक विशाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज, स्कूल और बस स्टैंड का निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कारी किस्से प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। घी का कुआं। मंदिर के गर्भगृह के पास दाहिनी ओर एक कुआं है जिसे घी कुई कहते हैं। कहानी ये है कि एक बार अन्नकूट के दिन हजारों श्रद्धालु आए हुए थे। बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने के कारण घी कम पड़ गया। भोली राम ने पूरे गांव में खोजा लेकिन घी नहीं मिला। तभी एक बूढ़े साधु उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने कहा, इस कुएं से पानी निकालो, जितना घी चाहिए। जब व्यवस्था हो जाए तो उतना ही घी वापस कुएं में डाल देना। भोली राम ने ऐसा ही किया और अद्भुत, कुएं का पानी निकालते ही वह घी में बदल गया। मालपुए बन गए। अन्नकूट धूमधाम से मनाया गया। जब भोली राम ने बूढ़े साधु को ढूंढना चाहा तो वह गायब थे। सब समझ गए कि वे स्वयं प्रभु सांवलिया जी थे। बाद में जब भोली राम ने वादे के मुताबिक घी वापस कुएं में डाला तो वह पानी में घुल गया, तैरता नहीं रहा। आज भी यह कुआं मंदिर परिसर में मौजूद है और इसे घी कुई के नाम से जाना जाता है। ताला खुलने का रहस्य। साल वर्ष 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत ने श्री सांवलिया जी मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण में भाग लेकर मंडफिया में पदार्पण किया था। प्रभु श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहते हैं। उस समय दोपहर के 2 बजे थे जब दर्शन बंद रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने दर्शन की इच्छा जताई। पुजारी ने ताला खोलने की कोशिश की लेकिन ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितनी भी कोशिश की गई, ताला नहीं खुला। ठीक 2 बजने के बाद जैसे ही उसी चाबी से ताला लगाया गया, वह तुरंत खुल गया। ये चमत्कार देख सभी जय श्री सांवलिया सेठ बोल उठे। मुख्यमंत्री जी भी इस अद्भुत घटना से अभिभूत हो गए और दर्शन करके ही आगे बढ़े। भंडारे का रहस्य। जहां दान बढ़ता ही जाता है, मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास एक विशाल दान पेटी भंडारा रखी हुई है। भक्त दर्शन करते हुए इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार दान, पैसे या आभूषण डालते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस पेटी को खोला जाता है। हजारों भक्तों, अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में इसमें से निकले धन को गिना जाता है। जब से नए भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, इस भंडारे से हर महीने निकलने वाली रकम लगातार बढ़ती गई है। आज यह रकम एक महीने में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। इस बढ़ते दान को देखते हुए अब मंदिर के द्वार पर ही एक नई भव्य और कलात्मक चांदी की भंडार पेटी लगाई गई है। इसका वजन है 125 किलो और यह लगभग 5 करोड़ रुपए समा सकती है। यह बढ़ता हुआ दान इस बात का सबूत है कि भगवान श्री सांवलिया जी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं और उनकी भक्ति को चमत्कारों से सींचते रहते हैं। कहते हैं यहाँ का भंडार अनोखा है। जितना पैसा बढ़ता है, खर्च उतना ही कम होता जाता है। तो दोस्तों, ये थी मंडफिया के श्री सांवलिया जी मंदिर की अद्भुत गाथा, भक्ति, इतिहास और चमत्कारों से भरी हुई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी पावन धाम की कहानी के साथ। नमस्कार।